आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आए हैं। वो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस किस तरह से फाइंड करना है। पहले तो आप दोनों को ये दोनों फिगर्स में किसमें स्क्वायर और रोम्बस में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर है। किसमें, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसमें क्या है कि जहां पे जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल हैं या एक्सटीरियर है स्क्वायर के, दे आर ऑफ 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में जो हमारे पास अंदर वाले एंगल हैं इंटीरियर एंगल, ये जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल होते हैं, और जो इंटीरियर अंदर वाले हैं यहाँ पे इनका सम 180 रहता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे अभी कि इनके डायगोनल जो हैं, रोम्बस के डायगोनल जो हैं, देखें यहाँ पे मैं मेजर करके बता रहा हूं। यहाँ पे ये डायगोनल है इसका, ठीक है, क्लियर, और ये दूसरा डायगोनल है, ये इक्वल नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं जब हमने ये प्लेस किया इस पे, यहाँ पे बराबर आ रहा है, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने दूसरे डायगोनल पे इसको प्लेस कर रहा हूं, ये जो है एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो मीन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बाइसेक्ट करने के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने डायगोनल्स लिए ड्रा किए हैं, अब ये चेक कैसे करना है, या तो आप डी से चेक कर सकते हो ये 90 डिग्री है कि नहीं है। मेरे पास एक सिंपल सी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री शो कर रहा है। इसी तरह से ये वाला एंगल देखें, ये भी 90 डिग्री है, ओके, इसी तरह से ये वाला और ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस पे आप क्या करेंगे, देखो एक तो हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल है, इसको मैं बराबर फोल्ड लगाऊंगा इसका, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, रोम्बस क्या आ गई, दो ट्राइंगल में डिवाइड होगी। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन आप लोगों ने लर्न किया है उसको प्रैक्टिकली किस तरह से होता है, उसको हम अभी करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास रोम्बस है, तो हमने क्या किया, इसको डायगोनली इसकी कटिंग करनी है हमने। डायगोनली जब हम इसको कटिंग करेंगे, ये देखें, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने 2 रोम्बस बना के रखी थी पहले ही, और ये हमारे पास ऊपर वाला डायगोनल है, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। दिख रहा है ना सभी को, ये देखें बेटा, ठीक है। अब देखें ये जो डायगोनल है, इसको मैं मान देता हूं ये पूरा डायगोनल D1 है, ठीक है, और ये वाला डायगोनल जो है D2 है, ये पूरा D2 है। क्लियर हो गया, ये पूरा यहां तक D2। आपको पता है डायगोनल्स जो है रोम्बस के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये पूरा है, 2 इक्वल पार्ट में लिया हमने, ये हमारे पास आधा हो गया, डायगोनल क्या हो गया, आधा डायगोनल, ये वाली लेंथ जो है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा डायगोनल है D1, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं ये जो है लेंथ इतनी कितनी है, D1 है ये। अब ये जो हमारे पास दूसरे जो डायगोनल हैं, इनको आपने क्या करना है, प्लेस करना है इस तरह से कि हमारे पास एक फिगर जनरेट हो रही है। वो देखें जरा कौन सी फिगर है, आप ध्यान से चेक करें इसको, कौन सी फिगर है ये, रेक्टेंगल। शाबाश। अब ये पूरी लेंथ जो है डायगोनल 1 है, और ये 1/2 D2 है। समझ आई बात, क्योंकि डायगोनल D2 जो है ये वाला डायगोनल है, इसका आधा हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी है इसमें, डायगोनल 1 है, और ब्रेथ कितनी है, 1/2 डायगोनल 2। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आई थिंक आपको इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया होगा कि 2 फार्मूले हमारे किस तरह से आते हैं। थैंक्स।